हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। आज के वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन यूजिंग रिपीटर और रिपीटर को डिटेल में देखेंगे और उससे पहले हम देखेंगे टारगेट डेफिनेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, बट कुछ ना कुछ करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टारगेट डेफिनेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है बल्कि। ठीक है, तो हम टारगेट टैब में देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो टारगेट टैब में सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होती हैं वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्ट के। तो जब हम पेनिट्रेशन टेस्ट की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या टेस्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज इन दी स्कोप, जो स्कोप के अंदर आएगा वो ही हम टेस्ट करेंगे और कोई नहीं करेंगे टेस्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हम एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं उसी के इश्यूज तो हम एप्लीकेशन टीम को सबमिट करेंगे, राइट। किसी और एप्लीकेशन के तो एंटरटेन नहीं करेंगे ना जो भी इश्यूज होंगे। तो स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइट मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइट मैप मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि आपने जैसे गूगल के मैप यूज़ करे होंगे, राइट। तो मैप बेसिकली क्या क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एरिया का, लोकेलिटी का, जहाँ आप रह रहे हो या फिर आप जहाँ गए हुए हो, अगर आप गूगल मैप देखोगे तो उसमें सारी चीज़ें क्या क्या हैं, एक्चुअली उस एरिया में क्या क्या है। नियर बाय पेट्रोल पंप, एटीएम्स आते हैं ना, सारे के सारे मेट्रो स्टेशन, उन सब की लोकेशन। तो ऐसे ही साइट मैप क्या होता है, उस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन में क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, CSS स्टाइलिंग के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए हो गया आपका HTML फाइल हो गई, ठीक है, TXT फाइल हो गई, robots.txt होती है मेजरली। तो वो सब पूरा एक साइट मैप हो गया, कंप्लीटली साइट का एक कंप्लीट मैप, इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसोर्सेज बेसिकली। तो ये होता है, ठीक है। तो एक बार हम फिर भी देख लेते हैं, उन्हें आपको बता दिया जनरली। ओके, when starting a web application penetration test you'll likely to be provided a few things। हाँ, जब हम कोई भी penetration test करते हैं तो मेजरली क्या क्या बताते हैं। देखो, एप्लीकेशन URL होती है। हमेशा याद रखना कि जो भी हम टेस्ट करते हैं वो हम टेस्ट करते हैं डेव एनवायरनमेंट या टेस्ट एनवायरनमेंट पे या प्री लाइव एनवायरनमेंट पे, बट प्रोडक्शन नहीं करते हम टेस्ट। क्योंकि जब हम एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम इसलिए टेस्ट कर रहे हैं ताकि वल्नरेबिलिटीज हम उसमें ढूंढ सकें प्रोडक्शन में जाने से पहले। अगर आप पहले ही प्रोडक्शन में भेज दोगे, पहले ही प्रोडक्शन को टेस्ट कर लोगे, तो फिर कोई पर्पस नहीं रह गया ना। वो तो ऑलरेडी लाइव है, ऑलरेडी लाइव है, तो उसमें वो इश्यूज किसी और को भी मिल सकते हैं और उसका वो फायदा उठा सकता है कोई अटैकर, ठीक है। लिस्ट ऑफ डिफरेंट यूजर रोल्स, हाँ, क्योंकि कई केसेस में क्या होता है, हम जैसे प्रिविलेज एस्केलेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें अलग अलग रोल्स हमें पता होने चाहिए एप्लीकेशन में क्या क्या रोल्स हैं। टेस्ट अकाउंट्स और टेस्ट क्रेडेंशियल, क्योंकि अकाउंट्स अगर टेस्ट होने चाहिए तभी तो हम उसको कर पाएंगे, मतलब टेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। प्रिविलेज एस्केलेशन अगेन, या फिर ऑथोराइजेशन के टेस्ट केसेस होते हैं, हम सब देखेंगे OS में। तो उसके लिए हमें टेस्ट अकाउंट्स एंड एसोसिएटेड क्रेडेंशियल चाहिए होते हैं। A list of pieces forms in the application which are out of scope, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई एप्लीकेशन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें वो टेस्ट नहीं कराना चाहते। सो उन कंपोनेंट्स को हमें स्कोप से आउट रखना होता है। तो ऐसे भी वो बताते हैं, जनरली स्पेसिफाई करते हैं एप्लीकेशन टीम्स कि ओके, दिस इज द कंपोनेंट यू नीड नॉट टू टेस्ट और यू नीड नॉट टू इंक्लूड इन द स्कोप, ठीक है। तो ये सब टारगेट से आता है, मैं भी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि इसको कि कैसे करते हैं हम। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी कैन नाउ स्टार्ट। तो ऐसे हम स्कोप बनाते हैं, ठीक है। अगर हम कोई भी स्कैन चला रहे हैं, यानी कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग कर रहे हैं, ऑल्दो इसमें तो नहीं होता बर्प में, क्योंकि बर्प का कम्युनिटी वर्जन है, इसमें स्कैनर नहीं होता। पर अगर हम कभी कोई स्कैनर चलाते हैं ज़िंदगी में, हमेशा याद रखना तो हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारे स्कोप में है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये एक टीयर्ड अप्रोच में होता है जिसमें हम शुरुआत करते हैं लोवेस्ट प्रिविलेज अकाउंट से। हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, लोवेस्ट प्रिविलेज मतलब हमारे पास अभी लेट्स से कि कोई परमिशन नहीं है, तो हमारे पास ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल नहीं है लेट्स से, तो हम अनऑथेंटिकेटेड से शुरू करते हैं, विच इज़ द लोवेस्ट प्रिविलेज एक्सेस, मतलब एक्सेस ही नहीं है एक तरीके से एप्लीकेशन की, ठीक है। तो आप उससे शुरू करते हो जैसे कि नॉर्मल यूज़र करेगा, और फिर हम इससे कंटेंट डिस्कवर करते हैं, जो भी फुल कंटेंट होता है एप्लीकेशन का, कि क्या क्या कर सकता है। जनरली एक नॉर्मल यूजर क्या कर सकता है ना, अटैकर क्या क्या कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं हैप्पी पाथ,
ठीक है, मतलब एक तरीके से कोई रास्ता है उस पर आप घूम रहे हो, बस यू आर जस्ट रोमिंग अराउंड। ठीक है, कोई आपको पता नहीं कि क्या करना है, स्पेसिफिक कोई टास्क नहीं पता आपको, तो इसीलिए हम हैप्पी पाथ बोलते हैं। ठीक है, फिर हम हैप्पी पाथ के बाद धीरे धीरे उसमें से कंपोनेंट रिमूव करते रहते हैं जो कि हमें स्कोप से हटाने हैं। जैसे कि कुछ हो सकता है, कोई आइटम जैसे कोई पेज फॉर्म हो सकता है जिसे आउट ऑफ स्कोप ऑलरेडी टीम ने बता दिया है ना, या फिर उसकी ऑटोमेटेड एक्सप्लॉयटेशन अगर हमने कर दी, स्कैनिंग से कर दी, तो दिक्कत हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे रीसेट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी है, ठीक है, और आपने उस पर ऑटोमेटेड स्कैनर चला दिया, तो वो क्या करेगा ऑटोमेटेड स्कैनर? इट वुड जनरेट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट एक छोटे से टाइम स्पैन में। तो क्या होगा, लेट्स से कि अगर उससे एसोसिएटेड कुछ ईमेल्स है, कस्टमर की ईमेल्स हैं, तो कस्टमर पे हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ईमेल जनरेट हो जाएगी। तो आप ऐसा नहीं करना चाहोगे, राइट? तो उसको आप रिमूव करोगे। ठीक है, और कुछ कई केसेस में जो हमारा स्कैनर भी होता है वो पोटेंशियली क्रैश भी कर देता है वेब ऐप को, तो ये भी ध्यान रखना होता है। ओके, तो अब हम बर्ब सूट को ओपन कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ बर्ब सूट को ओपन। मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ टारगेट टैब का। तो हम क्या करेंगे, हमने एप्लीकेशन को ऑन कर लिया है, इसका आईपी एड्रेस आ चुका है। ठीक है, तो बर्ब की प्रॉक्सी सेट कर लेंगे, बर्ब, और इसको रन कर देंगे। OWASP जूस शॉप, ये OWASP की ही एप्लीकेशन है, वल्नरेबल एप्लीकेशन है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है जस्ट ऐसे ही, इस पर भी क्लिक कर देता हूँ जस्ट ऐसे ही। ठीक है, तो 10.10. समथिंग है। अब मैं कोई एक दूसरी एप्लीकेशन खोल लेता हूँ, demo.testfire.net। मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा जब आप बर्ब सूट में देखोगे, देखो मैंने इंटरसेप्ट ऑफ कर रखा है, HTTP हिस्ट्री में देखो 10.10. समथिंग भी है और demo.testfire भी है। टारगेट में जब आप जाओगे, सो इसमें देखो, आप देख सकते हो इसमें दोनों वेब पेजेस आ गए हैं, वेब एप्लीकेशन दोनों आ गई हैं, 10.10. और demo.testfire.net भी। लेट्स से इस सिचुएशन में आपको खाली इसको टेस्ट करना है, आपको इसको टेस्ट नहीं करना। सो व्हाट यू विल डू, राइट क्लिक करोगे आप और ऐड टू स्कोप। इसमें ये पूछेगा कि यू हैव एडेड एन आइटम टू टारगेट स्कोप। तो अगर आप यस इस पे कर दोगे तो वो बाकी सबके आपका जो डेटा होगा उसको इसमें नहीं दिखाएगा टारगेट टैब में। ठीक है, तो ये हम तब करते हैं जब हमारे पास एक ही ऐसी कोई एप्लीकेशन हो, ठीक है, बाकी सबका ना हो। ये देखो, और भी देखो, ये मोजिला वगैरह भी आने लग गया है, तो ये सब यहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो हम कर देते हैं यहाँ पे यस, क्योंकि अभी हमें एक ही करनी है। अगर हम इसको नो कर देते हैं तो हमें फिर यहाँ पे इंडिविजुअली जाके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। आपको एक बार नो करके दिखा देता हूँ। यस तो आप कर ही दोगे, ठीक है। नो, फिर यहाँ पे जाके फिल्टर कर दो आप, शो ओनली इन स्कोप आइटम्स। ये देखो, खाली आपका यही दिखा रहा है, ठीक है। और HTTP हिस्ट्री में जाओगे, प्रॉक्सी HTTP हिस्ट्री में भी देखो demo.testfire भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी फिल्टर में कर दूंगा शो ओनली इन स्कोप आइटम्स, तो यहाँ से भी खाली आ गया। तो ये इजी हो जाता है। जनरली मैं जब टेस्ट करता हूँ कभी भी, और जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं काम करता हूँ, तो मैं भी यही कर देता हूँ। तो ये बहुत कन्वीनियंट होता है कि हम एक ही एप्लीकेशन को कर रहे हैं अगर एक टाइम पे, तो हम उसी को ही फोकस करें, हमें बाकी से मतलब नहीं होता। ओके, सो अब ये तो हो गई टारगेट की बात। मैंने आपको बता दिया कि स्कोप वगैरह कैसे करते हैं इसमें सेट। अगर मान लो मुझे इसमें से कोई आउट ऑफ स्कोप रखना है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा रिमूव फ्रॉम स्कोप, तो ये टारगेट टैब में नहीं होगा। और जब हम फिर इस पे स्कैन रन करेंगे, अभी इसमें स्कैन रन नहीं हो पाया क्योंकि कम्युनिटी वर्जन है, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे स्कैन का एक ऑप्शन आता है प्रोफेशनल में, मैं दिखाऊंगा आपको बाद में, मेरे पास प्रोफेशनल वर्जन भी है। तो वो यहाँ से फिर API पे रन नहीं करेगा वो, सो इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम स्कोप, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं रिमूव फ्रॉम स्कोप, ठीक है। तो ये हमने देख लिया पूरा फंक्शनैलिटी। कहाँ गया ट्राई हैक मी, ओके, हमने पूरी फंक्शनैलिटी देख लिया। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। बिफोर लीविंग द प्रॉक्सी टैब, ये सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे इंटरसेप्ट को डिसेबल करना है, ये हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। ऐड टू स्कोप, ये देखो, यस टू क्लोज द पॉपअप, हम यस तो हमें नहीं करा क्योंकि मैं आपको नो का दिखा दिया है, बट आप कर लेना। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्राउज अराउंड द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन टू बिल्ड आउट पेज स्ट्रक्चर। देखो पेज स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा पेज स्ट्रक्चर है। इसका API के देखो एक है, ठीक है, एसेट्स है, इसमें रेस्ट है, ये पूरा एक पेज स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द
इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बताया इट इज अ साइट मैप, ये पूरा, क्योंकि इस वेबसाइट में क्या क्या है ये पूरा मैप है, राइट। जैसे मैंने आपको गूगल मैप का एग्जांपल दिया था, इसमें बता रहा है जैसे एपीआई का फोल्डर है, एसेट्स है, एसवीजी फाइल है, जेएस फाइल्स हैं, रेस्ट का एक कंपोनेंट है जिसमें एडमिन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इट्स अ साइट मैप. What is the term for browsing the application as a normal user prior to examining it further? So हम उसको कहते हैं हैप्पी पाथ. हमने देखा था ये हैप्पी पाथ इज कि लो प्रिविलेज एस्केलेशन, लो प्रिविलेज यूजर की तरह आप जाते हो, एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करते हो और ऐसे यू जस्ट रोम अराउंड और देखते हो क्या क्या एप्लीकेशन में, उसको एग्जामिन करने के लिए, तो वो होता है हैप्पी पाथ. One last thing before moving on, within the target tab, you may have noticed a sub tab for issue definitions. तो अगर आप टारगेट टैब को देखोगे तो एक सब टैब आपको दिखेगी फॉर इशू डेफिनेशंस. क्लिक ऑन टू दैट बिलो, क्लिक ऑन टू दैट नाउ. देखो इशू डेफिनेशंस अगर आप जाओगे टारगेट तो आप ये देख सकते हो. देखो टारगेट में इशू डेफिनेशन, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? जब भी कभी आप रिपोर्ट बनाओगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं. जब आप एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग रिपोर्ट बनाते हो कि डिस्क्रिप्शन दोगे, आप रेमेडिएशन दोगे, रेफरेंसेस दोगे, वल्नरेबिलिटी क्लासिफिकेशन दोगे, तो ये सब की सब इसमें दी हुई है. कितनी ज़्यादा इसका पूरा एक डेटाबेस है. तो आप इशू डेफिनेशन इसमें से दे सकते हो. लेट्स से आपको एसक्यूएल इंजेक्शन मिल गया. देखो उसकी डिस्क्रिप्शन भी है, रेमेडिएशन भी है और रेफरेंसेस भी है. ओके, द इशू डेफिनेशन फाउंड हियर आर हाउ वर्ब शुड डिफाइन इश्यूज. ओके, which poisoning issue arises when an application behind a cache process input that is not included in the cache. अगर इसके हम हिंट पे जाके देखते हैं तो ये कहता है देखो आप इश्यूज को देखो और पॉइजनिंग को देखो. इश्यूज डेफिनेशन में और पॉइजनिंग को देखो. तो अगर मैं इस पर कंट्रोल एफ नहीं कर सकता, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पॉइजनिंग ढूंढूंगा. तो ये रहा, देखो पॉइजनिंग, ये रहा. वेब कैशेज आइडेंटिफाई रिसोर्सेज यूजिंग अ स्पेसिफिक कंपोनेंट, ऐसे करके कैशे की बोलते हैं, वेब कैशे ये आ जाता है. ये रहा, वेब कैशे पॉइजनिंग vulnerabilities arise when an application behind a cache processes input that is not included in the cache's key. और यही इसमें पूछा गया था, ठीक है. When an application behind a cache process input that is not included the cache key, तो ये होता है वेब कैशे पॉइजनिंग. तो ये हमने कर लिया है टास्क को कंप्लीट. ओके, अब हम देखते हैं रिपीटर. तो रिपीटर बेसिकली क्या करता है, वो ही रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकता है. और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि सर्वर पे जाने से पहले अगर हम किसी चीज़ को मॉडिफाई कर देंगे फिर उसको हम सर्वर पे भेजेंगे तो उसका रिस्पॉन्स कुछ डिफरेंट भी आ सकता है, ठीक है. और यही जनरली हम करना चाहते हैं एज एन अटैकर, अगर मैं बात करूँ तो अब हम देखेंगे जूस शॉप एसक्यूएल इंजेक्शन से कैसे वल्नरेबल है. वैसे मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन का एक वीडियो बनाया हुआ है, 2 वीडियो बनाए हुए हैं बल्कि, तो आप उसको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा वीडियो है, ठीक है. ओके, टू स्टार्ट क्लिक अकाउंट. अब हम सीधे सीधे फॉलो करेंगे. देखो इसमें जाते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं. अब हम जाते हैं लॉग इन पे, ओके, और इसको फॉलो करते हैं. ट्राई लॉगिंग इन विद इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, व्हाट एरर इज जनरेटेड व्हेन लॉगिन फेल्स. ओके, तो हम कुछ भी इसमें डाल देते हैं. लेट्स से ईमेल डाल देते हैं हम, एथिकल शर्मा जी. पासवर्ड हम डाल देते हैं कुछ भी रैंडम. तो जब हम लॉगिन करते हैं तो वी रिसीव्ड इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड. ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, बट वेट, डिडंट वी वांट टू सेंड दैट टू रिपीटर. तो अब मैं इसको रिपीटर पे भेजना है. तो मैंने बर्बसूट चला रखा है. मैं क्या करूँगा, प्रॉक्सी http हिस्ट्री. http हिस्ट्री में मैं करूँगा टाइम से सॉर्ट. तो जो सबसे लेटेस्ट रिक्वेस्ट होगी उस पे मैं जाऊंगा और मैं यहाँ पे करूँगा सेंड टू रिपीटर. तो अब आप देख सकते हो क्योंकि ये वल्नरेबल एप्लीकेशन है इसीलिए आपको ऐसे दिख रहा है कि इसमें आपको ईमेल भी दिख रही है और पासवर्ड देखो मैंने ऐसे ही कुछ भी रैंडम टाइप करा था तो क्लियर टेक्स्ट में आ रहा. ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ. तो अब मैंने रिपीटर पे पहुँच गया हूँ मैं. अब ये क्या कह रहा है, रिपीटर एंड देन सेंड इट टू इंट्रूडर. तो ये हमें इंट्रूडर को भी भेजना है, ठीक है. Now that we have sent the request, let's just, तो पहले तो ये कह रहा है कि रिपीटर पे करने का था आप एक सिंगल कोट इंजेक्ट कर दो. ओके, तो अभी तक ये सर्वर पे जा चुकी है लेकिन जब मैं रिपीटर पे जा रहा हूँ तो मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ. ये रिपीटर का पर्पस होता है, ठीक है. तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया और मैं इसमें सिंगल कोट डाल देता हूँ और फिर उसको सेंड कर देता हूँ.
तो ये आगे देखो, अनऑथोराइज्ड, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ओके, तो हमें क्या करना है, हम ईमेल को भी एक बारी, ईमेल फील्ड को भी सिंगल कोट कर देते हैं एंड सेंड करते हैं। तो हमारे पास देखो आगे इंटरनल सर्वर एरर, और ये एरर अगर आप देख सकते हो तो SQLite एरर है, ठीक है। और ये SQLite की देखो फाइल भी दे रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड टोकन, और ये पूरी स्टेटमेंट भी दे रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल ये है एंड पासवर्ड ये है। तो ये बहुत ही वल्नरेबल एप्लीकेशन है, इसीलिए इतना पूरा दे रहा है ये, ठीक है, क्योंकि SQL इंजेक्शन वल्नरेबल है। So now that we have leveraged repeater to gain proof of concept that choose shops login is vulnerable to SQLi, अब हमें पता चल चुका है कि ये एप्लीकेशन SQL इंजेक्शन से vulnerable है, ठीक है। फर्स्ट क्लिक ऑन द ड्रॉअर बटन, अब हम क्या करेंगे, 0 स्टार रिव्यू देंगे। तो हम जाएंगे ड्रॉअर पे, टॉप लेफ्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। क्लिक ऑन कस्टमर फीडबैक, तो ये आप कर लेना, कोई बड़ा इसमें कुछ काम नहीं है। विद इन द बर्ब प्रॉक्सी टू सबमिट फीडबैक, एक बार चेक कर लेते हैं, चलो देख ही लेते हैं, देख रहे हैं हम सारी चीज़ें। तो इसके होम पेज पे चले जाता हूँ मैं, मुझे यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है कोई भी पेज। कॉन्टैक्ट अस में चले जाते हैं एक बार, शायद फीडबैक, ये रहा कस्टमर फीडबैक। ओके, ठीक है, अब देखते हैं कि क्या कह रहा है कस्टमर फीडबैक पे। विद इन द बर्ब प्रॉक्सी ऑन सबमिट फीडबैक, वंस दिस इज डन फाइंड द पोस्ट रिक्वेस्ट एंड सेंड इट टू रिपीटर। अच्छा, ओके, तो हमने ये कैप्चर करी होगी रिक्वेस्ट, तो हम जाएंगे टार के प्रॉक्सी HTTP हिस्ट्री, और हम करेंगे कस्टमर फीडबैक वाली रिक्वेस्ट को। तो अभी तक हमारे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे जूस शॉप में, इसमें हम कुछ टाइप करके देखते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं और रेटिंग 1 स्टार दे देते हैं, ठीक है। What is 5 + 6 + 7, तो आपका ये मैथ्स भी करा रहा है, विच इज़ 18, इसको कर देते हैं सबमिट। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये आ गया होगा, अब हम चलते हैं बर्ब में और पोस्ट रिक्वेस्ट ये आ गई, इसको हम भेजते हैं रिपीटर। तो रिपीटर का देखो सारा काम आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब हम जाते हैं कि क्या कह रहा है, विद इन द बर्ब प्रॉक्सी ऑन सबमिट फीडबैक वंस दिस इज डन, व्हाट फील्ड डू वी नीड टू मॉडिफाई इन ऑर्डर टू सबमिट अ 0 स्टार रिव्यू। अब हमें 0 स्टार रिव्यू देना है। जब आपने एप्लीकेशन देखी थी तो इसमें 0 स्टार हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, राइट। इसमें 5 स्टार है और 1 to 5 ही दे सकते हैं हम। तो अगर हमें 0 स्टार देना है तो हम कैसे कर सकते हैं, हम रेटिंग को उसको 0 कर देंगे। तो ये रेटिंग फील्ड है, एक बारी करके देख लेते हैं। ये देखो 201 क्रिएटेड, मतलब मैं 0 स्टार रेटिंग भी दे सकता हूँ, जबकि एप्लीकेशन तो 1 to 5 है, 1 to 5 रेटिंग थी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है व्हाट फील्ड डू वी हैव टू मॉडिफाई, तो वही रेटिंग है, सबमिट अ 0 स्टार रिव्यू एंड कंप्लीट दिस चैलेंज इन जूस शॉप। तो ये हम कर चुके हैं, ठीक है, हमने 0 स्टार इसको रेटिंग दे दी है, और ये देखो आ गया, यू हैव सक्सेसफुली सॉल्व्ड द चैलेंज। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंट्रूडर के बारे में, और काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट में, सीक्वेंसर भी देखेंगे, इंट्रूडर भी देखेंगे डिटेल में। तो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय।